हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से बड़े बदलावों की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है जिसके साइन आपको यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ऐसे कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसके लिए यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, आज हमारी रीडिंग करने का तरीका कुछ और होगा। आज हम 4-5 डेक से कुछ कार्ड्स लेंगे, उन कार्ड्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है या रीडिंग के मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। ठीक है ना जी। सबसे पहले मैं इस डेक में से 5 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 5-5 कार्ड 2-3 डेक से और लेंगे। ओके ओके। ये भी आना चाह रहा, चलो ये कार्ड आया था, ठीक है। ये एक कौन से बदलाव की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, फिर इस डेक से एक्सप्लेन करेंगे। चार 5, ओके। एक और डेक लूंगी। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड पॉपअप होकर ये आया। आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस है गाइस। ये बताया जा रहा है आपका पहला चक्रा जो है मूलाधार चक्रा, उस पर थोड़ा सा आपको वर्क करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका ध्यान जो है ना बहुत सारी चीज़ों पर, मेन जगह पर कहते हैं ना कि फोकस अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहिए उसको लेकर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। और ये समय आपको क्या कह रहा है कि आपको कंसंट्रेशन रखना चाहिए, अपनी एकाग्रता रखनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। मीन्स आपको हो सकता है बाज नज़र आ रहा होगा, आपको हो सकता है शून्य की एनर्जी नज़र आ रही होगी, हो सकता है जैसे तीर धनुष है ना, ये चीज़ें नज़र आनी। ये चीज़ों का मतलब सीधे तौर पर सेंस ये होता है कि आपने अपने टारगेट को चूकना नहीं है। और आपके सामने स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि जहाँ पर आपका ध्यान जो है ना, आपकी ऊर्जा इस तरीके से इम्बैलेंस हो रखी होगी कि आपका ध्यान मेन जो आपका पर्पस है, मेन जो आपका फोकस है वहाँ से हटने की कोशिश करेगा। किस प्रकार से मैं समझाऊँ इसे? एनर्जी किस प्रकार की होगी? कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन होना। अगर मान लो स्थिति ऐसी आपके सामने, अंदर गुस्सा है, बाहर आप प्रस्फुटित नहीं कर पा रहे हो, बाहर आप शो नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर ही अंदर घुटन चले होगी, उसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा, आपको नींद नहीं आना और दूसरे दिन आपका दिन जो है वो खराब होना, ये समय का दुरुपयोग ये होना, ठीक है। या फिर अपने आप में जैसे हो ना, जैसे इसे समझने की कोशिश करना। एग्जैक्ट समय अभी ऐसा है कि इस एनर्जी में आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। लेकिन आपका ध्यान उस बातों पर नहीं लगना जो आपके लिए ज़रूरी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये एनर्जी का इम्बैलेंस होना, आपकी एनर्जी अभी भी मूलाधार चक्र पर अटकी हुई है। और जैसे ही आपकी एनर्जी ऊपर विकसित होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर से कोई ना कोई स्थिति बनती है, कोई आजू बाजू का माहौल ऐसा बनता है और आपकी एनर्जी वापस से डाउन में आ जाती है। यानी फर्स्ट चक्र सेकंड चक्र, फर्स्ट चक्र सेकंड, यहाँ पर ही एनर्जी इम्बैलेंस में हो रखी है गाइस। तीसरे चक्र पर आते तक में ही आपकी एनर्जी में इतना बैलेंस आ जाएगा, फिर आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आपकी एनर्जी रहेगी। आप स्पिरिचुअल हो, आपको पता है आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है, लेकिन फिर भी उपाय पास होने के बाद में खुद को आप इतना बेबस फील करते हो कि आप उन उपायों को उतना सार्थक साबित नहीं कर पाते, अपने अपने पर उतना लागू नहीं कर पाते, ये चीज़ होती है। तो थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मूलाधार चक्र पर वर्क करो। कैसे करना है?
5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए पेड़ पौधों के पास बैठो और ज़मीन पर आपने ऐसे ही बैठना है। आपका शरीर जो है वो ज़मीन पर जैसे टच होता है आपकी एनर्जी बैलेंस आती है गाइस, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। और रेड कलर हो सकता है इन दिनों में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ये होगा, या रेड कलर की तरफ ध्यान आकर्षित होना, या खुद रेड कलर ज़्यादा पहन रहे होगे इन दिनों में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपके साथ। तो पहला कार्ड यही कह रहा है कि इस एनर्जी पर जैसे ये तैयार किया जा रहा है, पता है यूनिवर्स आपको जो बदलाव अच्छे लेवल पर आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं ना, उनके लिए तैयार कर रहा है। पर उसके लिए आपके एनर्जी का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अब किस लेवल पर बदलाव होंगे उसके लिए तो हम और कार्ड्स देखेंगे गाइस, लेकिन ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको रेडी किया जा रहा है ना। तो पहला कार्ड तो ये बता रहा है, कारण क्या है कि एक नई शुरुआत गाइस ये भी बताई जा रही है। साथ में एक मैसेज और कह सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर का अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना, है ना, अपने भाव आपको गहराई तक में फील करवाना, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होगा आपके साथ। वर्क सेटिस्फैक्शन गाइस, देखो अब मैंने कहा ना कोई भी चीज़ बिना रीज़न की नहीं होती, और यहाँ पर भी कहा गया है कि आपका कंसंट्रेशन जैसे ही पक्का लगता है आपको आपके काम में इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते गाइस। और ये आपके हाथ में है, अपने काम में आपको सेटिस्फैक्शन मिलना, पर उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ऊर्जा बैलेंस में रहे। देखो एक होता है ना, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना कि कोई भी चीज़ अपने समय पर उत्तम लगती है ना। तो यहाँ पर अब मैं इसे नहीं समझा सकती, कैसे समझाऊँ मैं इसको। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब आपका समय वर्क पर होगा और आपका ध्यान पूरी तरीके से वर्क पर होगा, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होगी और पूरी तरीके से आपका पक्का ध्यान अपने काम पर होगा, तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप ग्रोथ करोगे, आप अचीव करोगे, है ना। आपके माइंड जो है ना, मतलब कई सारे विचार और थॉट से भरा हुआ है, समझ रहे हो ना, कि आपको अपनी लाइफ को और कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। ये आपकी ऊर्जा सोचती है अपने बारे में, लेकिन फिर भी कहता है ना कि सोचा है लेकिन अप्लाई करने वाली बात नहीं होती। सोच कर बैठते हो बहुत सारी बातें, लिख कर बैठते हो, लेकिन उन्हें अप्लाई करने की जब बारी आती है ना, तब वहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी आना, या फिर नहीं कर पाना, या उतना सेटिस्फेक्शन नहीं फील होना खुद की ऊर्जा पर, अपने काम पर, खुद के कॉन्फिडेंस पर। इन चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में बड़े बदलावों की तरफ आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं। अगर रेडी किया जा रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रदान किया जाएगा। अगर आपकी ऊर्जा से आपको मिलवाया जा रहा है, आपकी ऊर्जा से आपका परिचय करवाया जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा आपकी लाइफ में होगा, जो बड़ा विशेष ही होगा, है ना। ये तो बात पक्की है गाइस, ये बात पक्की है। आपके वर्क में आपको सेटिस्फेक्शन मिलकर रहेगा, आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, आपकी सोल बड़ी प्रसन्न रहने वाली है। ठीक है, सॉरी शफल करने वाली थी अभी, सॉरी। गोल्डन स्टालर इंटरनेट, ओके गाइस, आपकी वाणी का प्रभाव बेहद खूबसूरत होगा गाइस, बेहद खूबसूरत। आपको ऐसा लगेगा जैसे, देखना अभी इन दिनों में देखना, कोई भी मुराद अपने बारे में हो ना, मांग कर देखो आप ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से। कभी ऐसा सोचना ही मत कि अगर आपके पास थोड़े टाइम के लिए, या मालिक ने आपको ये ब्लेसिंग दे रखी है कि आप कुछ कहो और वो फल जाए, तो आप किसी के लिए गलत बोलो, है ना, या किसी के लिए बहुत बुरा बोलो, तो ये चीज़ नहीं है जी। ये आपका कर्म बनाता है, और कर्म हमेशा चेहरे और शब्द याद रखता है कि किस इंसान ने क्या कहा है। एनर्जी अगर अच्छी चल रही है तो उसका उपयोग खुद के सदुपयोग के लिए करना, है ना। किस प्रकार से आप छोटे छोटे स्तर पर देख लेना, आप कुछ भी प्रार्थना कर रहे होंगे ना, आपकी प्रार्थना फल जाएगी। जैसे ये कि आज इस इंसान का कॉल आ जाए आपके पास, डेफिनेटली उसी दिन उस इंसान का कॉल आएगा, खुद से चलाकर कॉल आएगा। आप आज के दिन मेरा ये काम बन जाए, या मैं बाहर जाऊं तो आसानी से मेरा काम हो जाए बिना कोई स्ट्रेस के, और मैं खुशी खुशी घर पर आऊँ, ये चीज़ वैसे ही होगी कि आज मैं चाहती हूँ मेरा दिन भर पूरा बहुत खुशी से बीते, मेरा काम बहुत अच्छे से जाए, मुझे कोई परेशान नहीं करे। वही चीज़ आप क्यों नहीं, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप बोलोगे, इन दिनों में आपको फलता हुआ नजर आएगा। कारण क्या है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द में है गाइस, जो आपके सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वाणी वाले केंद्र पर ना आपका बहुत फोकस है, और जैसे कुछ आपने कहा, आप पर इतनी प्रसन्नता है कि आपने जो चाहा वो आपको मिलेगा, और आप इन दिनों में फील भी करोगे कि आपके इर्द गिर्द में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको कैसे फील होगी, ना केवल आपको गाइस, इवन कह सकते हैं
कि आपके आजू बाजू के लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं ना, उनको भी आप में बड़ी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। मतलब जैसे हो ना, आप थोड़ा सा आपकी ऊर्जा इस समय में, इन दिनों में थोड़ी अलग टाइप की फील होगी। बेहद सकारात्मकता, बेहद सकारात्मकता, जैसे थॉट में लेकर हो गया, व्यवहार में लेकर हो गया, बातचीत करने के लिए तरीकों को लेकर हो गया, कोई सॉल्यूशन बताने को लेकर हो गया, कोई सुझाव बताने को लेकर हो गया। मतलब क्या ही कहें कि इस वजह से, ये जब ऐसी ऊर्जा बनती है ना, तब लोग ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, है ना। कि मतलब ये इंसान थोड़ा अलग है, थोड़ा विशेष है आपके लिए, वैसे थॉट। और न केवल ये चीज़ का, इस कारण क्या है कि आपके इर्द गिर्द में बाकायदा बेहद खूबसूरत एनर्जी अभी है। कोई ऊर्जा आपको सुरक्षित कर रही है, कोई ऊर्जा आपको संभाले हुए, कोई ऊर्जा आपका ध्यान रखे, कोई ऊर्जा ये सोच रही है कि आपने क्या कहा, आपने क्या चाहा, आपके दिल में क्या है, आप किस बात को लेकर परेशान हो। मतलब पूरा ब्रह्मांड कह लो गाइस कि किसी न किसी रूप में आपके साथ है, और आपको फुल सपोर्ट कहते हैं ना, हर एक प्रकार से वो फुल सपोर्ट आपको मिलेगा गाइस, पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपने कई लंबे समय तक मैं ये सोचा कि आप अलोन होकर रह रहे हो, आपको कोई ध्यान नहीं रखता, आपकी किसी को परवाह नहीं है, आप अकेले रह गए लाइफ में। ये शिकायत तो अब कम से कम कह सकते हो कि आपकी दूर हो गई गाइस। और नहीं हुई तो हो जाएगी, होने वाली है, लगभग समझ लो हो चुकी है ना। ये होगा आपके साथ। आपके मन में किसी भी प्रकार की बात आए ना कि ये चीज़ हो जाए मालिक, मैंने जस्ट अभी कहा है, आप जो कहोगे वो फल जाएगा। तो खुद के लिए अच्छा बोलना, अपनों के लिए अच्छा बोलना, मानवता के नाते अच्छा बोलना, है ना। और मालिक को ग्रेटिट्यूड देना जो भी आपको प्राप्त होता है कि थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। और ये भी कहना, मेरे आसपास में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आप मुझे इतना स्पेशल फील करवा रहे हो, और आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हो, मेरी छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रख रहे हो। ठीक है, मैजिक की छड़ी घूमे ऐसा आपको फील होगा, 100% फील होगा। इवन हो सकता है कि आपको सपने में रोशनी जैसा फील हो, जैसे हो ना, एक तो ऐसे भी रोशनी जैसा दिखना, और एक आज्ञा चक्र पर, है ना, आपको फील होना गाइस रोशनी जैसा, ऐसा भी होगा आपके साथ। ये है, पर आप बुद्धि से बड़ा शार्प चलोगे गाइस। आपके माइंड का कहना ही क्या, विचार इतने उत्तम, यहाँ पर भी ये कार्ड भी कहता है कि आपके विचारों में एक अलग ही ढंग देखने को मिलेगा, जो किसी भी समस्या का समाधान जल्दी से हो जाए ना, उसके बारे में, है ना। आपके मेडिकल लिखा हुआ है गाइस, डेफिनेटली अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ, या पास्ट में यूँ कह सकते हैं, कमर से लगाकर पैर के निचले हिस्से तक में किसी प्रकार की तकलीफ रही है ना, उस तकलीफ से आप दूर हो जाओगे। मतलब वो तकलीफ आपसे दूर हो जाएगी गाइस। ये होगा आपके साथ। फिर से सुनना, कमर, है ना, कमर और कमर के निचले हिस्से तक में कोई तकलीफ हुई है आपको बीते कुछ सालों में, तो डेफिनेटली इवन 9 साल हो सकते हैं, बीते 9 सालों के अंदर अंदर अगर कोई तकलीफ हुई है, उस तकलीफ से आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ये मैसेज इन दिनों में 2-3 बार आया है। ये भी बहुत बड़े बदलाव की तरफ है, क्योंकि ये तो समय ऐसा बना हुआ है कि मिरेकल होंगे तो इस तरीके के जो चमत्कार ही लगेंगे, वो अनएक्सपेक्टेड होंगे, है ना, उसके बारे में कहा गया है। ओके गाइस, आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की एंट्री या तो आपकी लाइफ में हो चुकी है या हो जाएगी। अगर हो चुकी है तो एक क्लियर तरीके से फीलिंग्स आना ना कि यही मेरी सोलमेट है, यही मेरा सोलमेट है ना, यही मेरी ट्विन फ्लेम है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल वो वाला एक हार्ट पर एक अच्छा सा फील होना। जैसे मैं किस तरीके से समझाऊँ, एक दिल अपने आप गवाही दे देता है कि मैं मेरी डेस्टिनी तक पहुंच गया, मैं मेरी डेस्टिनी तक पहुंच गई। वो वाला एहसास आपको फील होगा गाइस। आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा भाव दोनों की तरफ से देखने को मिलेगा। एक ये एफर्ट्स कहते हैं ना कि दोनों की तरफ से एक दूसरे का साथ निभाने के लिए दोनों एक दूसरे को ये फील करवाए कि एक दूसरे की ज़रूरत है ना, और एक दूसरे से ही पूर्ण हो सकते हैं। वो वाली एनर्जी के बारे में बात कही जा रही है गाइस। आप पर यूनिवर्स की कृपा है, और आपके रिश्ते पर कभी किसी भी प्रकार की आँच नहीं आएगी। ये रिश्ता पूर्णता की तरफ है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन दोनों से मिलकर बन रहा है। आप 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये सोलमेट वाली जर्नी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रगल बड़े होते हैं, काफ़ी सारे भेद होते हैं, काफ़ी सारे अंतर होते हैं दोनों में, है ना। एक कास्ट का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, एज का हो सकता है, काफ़ी सारे। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नॉर्मल बात है
कि एक ऐसा पॉइंट दोनों की शादी को लेकर बनना कि जहाँ पर एक बार विरोध वाली स्थिति बने। लेकिन डिवाइन ने अगर फेटेड रखा है तो फिर ट्विन फ्लेम को ये सोचने वाली ज़रूरत नहीं होती कि पता नहीं रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मालिक ने बना रखा है तो वो डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो परेशानी मत हो अगर इस प्रकार का दिमाग में चल रहा है। एक थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी तबीयत का, है ना। रोबोट जैसे काम नहीं करना है, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हो, यहाँ पर बताया जा रहा है और ये गलत बात है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मैसेज को थोड़ा सा सीरियसली लेना, मैं उतना सीरियस तरीके से नहीं कह रही। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाना पीने का ध्यान रखना और काम को भी समय पर करना, दोनों ही चीज़ों में बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है गाइस। आपकी लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस हो रही है, उसका ख्याल रखो, क्योंकि यहाँ पर भी कहा गया ऊर्जा का ख्याल रखो। आगे चीज़ें बेहतर में जाने वाली है, बहुत अच्छे बदलाव होने वाले हैं, बहुत अच्छे बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और ब्लू कलर की बटरफ्लाई है। यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है जो आपके कान में कुछ कह रही है। जैसे हो ना, आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपका दिल आपको कहे कि ये चीज़ लाइफ में अच्छी होने वाली है, क्यों ना तबीयत का थोड़ा और ख़ास ख्याल रखा जाए। पर आप रख नहीं रहे हो, आपको थोड़ा सा तबीयत का ख्याल रखने की आवश्यकता है जी। ठीक है, ये है एक और कार्ड। ओके, आपको पता है आपको देखकर लोगों की सोच कैसी होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई ओल्ड सोल है, आप कोई बहुत पुरानी सोल है। यानी जब भी आप कोई बात करते हो ना, तो लोग आपको बहुत गहराई से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मन में क्या थॉट चलता है कि इनकी एज तो इतनी सी है, ठीक है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कैसे कर लेते हैं, या फिर इनकी बातों में इतना प्रभाव क्यों है। और वो चीज़ फील भी हो रही है कि बात जो है ना वो स्टेबिलिटी वाली है। वो ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी तौर पर कहकर फ्री हो जाना कि खुद तो कुछ करे नहीं और लोगों को चलो मोटिवेट, वो वाली बात नहीं है गाइस। आप में है एक ठहरा और आप में उतनी क्षमताएं भी है कि अगर परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनी है तो आप उनसे पार पा जाओ। और यही चीज़ आपने पहले पार पाई है, तभी आप में उतना कॉन्फिडेंस आया और तभी आप समझाते हो लोगों को या बात रखते हो अपनी। ठीक है, तो लोगों का नज़रिया आपके लिए थोड़ा बड़ा ही अच्छे लेवल पर होने वाला है गाइस। जैसे यहाँ पर भी बताया कि आपकी बातों का इफेक्ट पड़ेगा और लोग नोटिस भी करेंगे कि आपकी कही हुई बात फल रही है। तो जो लोग आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करें उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, ये भी इन चीज़ों का ख्याल रखना, है ना। आप सीधे से मालिक से यही प्रार्थना करना, मालिक मेरे मन कर्म और वचन के आगे आप हो, मेरी ऊर्जा मेरे शब्दों का कोई दुरुपयोग ना करे। ठीक है, जहाँ आप चाहते हो वहीं पर ये मेरी ऊर्जा काम आए, है ना जी, ये कहना आप। ठीक है, ये मैं कार्ड्स इधर रखती हूँ, पहले ये कार्ड्स लो क्योंकि ये आए थे पहले। ओके, इमोशनल लॉस, ये कार्ड क्यों आया इसको कंफर्म करूँगी अभी मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 कार्ड्स लेने को कहा, 5 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, ट्रैप इन फियर। ओके, ये दोनों कार्ड को पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। पहले ये, ओके, देखो सबसे पहले तो इमोशनल लॉस हुए हैं और कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है गाइस, कंफ्यूज हो। ओके, आपको शायद कोई अपनी बात ही याद आ रही है, कोई ऐसी बात जहाँ हो सकता है कि आपको या तो किसी ने गलत कहा है या कभी गुस्से में आपके द्वारा कुछ शब्द ऐसे निकल गए हैं किसी के लिए जिसकी वजह से अभी आपको टेंशन हो रही है कि कहीं इस इंसान को पता चल गया है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ गलत कहा है, गलत सोचा है, गलत बोला है। पता नहीं क्या फील होगा क्या फील नहीं होगा। देखो एक मैं बात कहूँ, सबसे 100 बात की एक बात होती है, सामने वाला इंसान मेच्योर होगा, समझदार होगा, आपने मनो गुस्से में कह दिया, आप दिल से माफ़ी मांग लो सामने वाले इंसान से, क्योंकि यहाँ पर आपके है कि स्थितियाँ आपकी लाइफ की इतनी इम्बैलेंस होगी जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड सीधे तौर पर ये कहता है कि जब इंसान की ऊर्जा इम्बैलेंस होती है ना, उनके शब्दों के आधार पर उनके गुस्सा निकलता है और यही चीज़ सबसे गलत है। स्पिरिचुअलिटी में इसका स्थान नहीं है। आप जब तक अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रखोगे आपको फाइट करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप समझ गए ना कि आपने अपने शब्दों पर कंट्रोल रखा है,
उसके बाद में आपको फाइट नहीं करने पड़ेगी। और यहाँ पर वही स्थिति है कि खुद की गलती का पछतावा किसी इंसान को होना कि उन्होंने गुस्से में कुछ इतना बोल दिया है, या किसी ने आपके लिए गुस्से में ऐसे शब्द, मतलब शब्दों का प्रभाव, शब्दों का कानों में गूंजना, चाहे आपने कहा या चाहे किसी और ने आपको कहा है, दोनों ही बातों में है। इस वजह से कहा जाता है गाइस, आप किसी से भी कुछ भी बात करो ना, ये आपकी बाउंड्री होनी चाहिए कि आप इससे बाहर जाकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो। शब्द को साफ सुथरा और बड़े अच्छे रूप में इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। ये पर्सनालिटी को बहुत खूबसूरत बना देता है ना। शब्द किसी इंसान का मन मोह लेते हैं और शब्द किसी इंसान के मन से दूरी भी बना लेते हैं। तो बेहद ज़रूरी होता है शब्दों का ख्याल रखना और सोच कर शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, है ना जी। तो ये है, तो इससे आप बाहर आ जाओगे गाइस जो भी है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आ गई। अगर एनर्जी इम्बैलेंस थी, आज एनर्जी काफ़ी बैलेंस में है। और ये चीज़ अगर आप सामने से चला कर माफ़ी मांग सकते हो तो माफ़ी मांग लेना, या ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मालिक जो भी हुआ मुझसे जाने अनजाने में, उसके लिए मुझे माफ़ करना। बस हो गई बात, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। अब ये ट्रैप्ड इन फियर, अब ये क्यों आए, किस बात में आप फंसे हुए से फील कर रहे हो, ये स्थिति क्या है जिसका समाधान होने वाला है, जिसको लेकर एक अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ओके, धोखे से बाहर आना चाहते हो गाइस और इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी प्रकार के छलावे में बंधे हुए से फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने आपको आपके साथ ऐसा धोखा किया जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, पर यूनिवर्स आपको बाहर निकाल देंगे गाइस। सबसे अच्छी बात यही तो है, मैं आपको मैसेज क्या दे रही हूँ रीडिंग में, कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कौन से ऐसे बदलाव होंगे जिसको लेकर साइन आपको दिया जा रहा है। आपको हील करने वाली स्थितियाँ भी बन रही है। जानबूझकर आपके सामने कोई ऐसे वीडियोज़ आने जहाँ पर आप ठहाके लगाकर हंसी आए आपके फेस पर, है ना, आप मुस्कुराओ। ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही होगी, ये जानकर कोई ये जैसे जीव भी कुछ हरकतें कर रहे होंगे ना, तो ऐसे आप खिलखिलाकर हंस उठो। ये चीज़ें आपके साथ होगी, ये इस वजह से कि बेटा आपको हील किया जा रहा है, आपको हील होने की आवश्यकता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, दुख से बाहर आने की कोशिश करनी है ना। तो ये होगा आपके साथ और अब आप दुख से बाहर आ जाओगे गाइस। आप पर दुख अब हावी नहीं होगा, बल्कि आप पर खुशी हावी होगी, है ना। आप किसी भी प्रकार के धोखे में फंसे हुए नहीं हो। और ये मत सोचना एक बार अगर किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया तो पूरी लाइफ आपके साथ हर कोई धोखा करता जाएगा। अगर कॉपी का एक पेज खराब निकल जाता है तो उस एक पेज को फाड़ कर फेंकना होता है, पूरी कॉपी को नहीं, है ना। सही राह पर हो, बहुत जल्दी आपकी ऊर्जा बैलेंस में आएगी गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होना लिखा हुआ है। आपका फैसला आपके द्वारा सही साबित होगा और सही भी जाएगा, ये दोनों ही चीज़ें होंगी। नंबर 2 की एनर्जी का आपको दिखने का सेंस ये है, बेटा सही राह पर चल रहे हो, बस थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो। आप क्या क्या अचीव करोगे और आपकी लाइफ में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सब बताया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ों की गाइडेंस है जहाँ पर आपको हील होने की आवश्यकता है। जैसे ही आप हील होते हो आपकी एनर्जी बिल्कुल दूसरे चक्र पर पहुंच जाएगी। आपकी एनर्जी का दूसरे चक्र पर न पहुंचने का पहला कारण, सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है आप पास्ट में अटके हुए हो। पास्ट का कोई ऐसा इंसान ने आपको ऐसा घाव दिया है जिसे मालिक कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि आप लाइफ में आगे, आपकी तड़प बता रही है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, पर एक हो ना कि पीछे से कि कोई पकड़ कर रखता है ना, जकड़ कर रखता है। आपकी ऊर्जा को किसी ने पकड़ कर रखा है जो छोड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पर आप अपनी तरफ से उस ऊर्जा को छोड़ो। अगर कोई आपकी ऊर्जा को नहीं छोड़ा, अगर आपका ध्यान किसी ऐसे ही इंसान पर बार बार जा रहा है, उस इंसान का नाम आ रहा है आपके ख्यालों में, तो उस मालिक को प्रार्थना करो कि इस इंसान का नाम नहीं आए मेरे दिमाग में, इस ऊर्जा से मुझे निजात दिलाओ। आप नमक जो है एक मुट्ठी भर लेकर बैठो 5 मिनट के लिए और वो फ्लश करके आओ। ये दिन में एक बार पक्का करो। आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे, पास्ट की इस बुरी एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये नंबर 1 अवेयरनेस, और ये आपके लिए तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है गाइस। फिर किस बात को लेकर डर या फिर किस बात को लेकर चिंता है गाइस, बस आप अगर जैसे ही हील होते हो फिर देखो आपकी लाइफ में किस प्रकार की न्यू बिगिनिंग आती है। और साइन इस वजह से दिया जा रहा है कि आप सचेत रहो गाइस। आपको इन दिनों में ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का मन करेगा, ग्रीन कलर आपको ज़्यादा दिखेगा, हरे हरे फूल पत्तियाँ दिखनी, हरा हरा भरा कलर आपको दिखना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखेगी। इसका मतलब क्या है, आपकी बुद्धि और विवेक का साथ आपको मिलना
और आपकी लाइफ में वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होना जो आपको सच में अचंभित कर जाएगा। और ये होगा आपके शब्दों के प्रभाव से। चाहे ये प्रार्थना करो या कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप बैठे हुए और अचानक आपको समस्या का समाधान मिल जाए और आप बताओ और वो समाधान सबको अचंभित कर दे कि ये समाधान हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया, पर आपको आया है ना। ये वाली बात कही जा रही है गाइस, ठीक है। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं गाइस। कार्ड जिस तरीके से आए हैं आप उन्हें समझने की कोशिश करना। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ की खुशी के लिए तरसे हो ना, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा था। कि 30-35 ये कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ, कि इस एज के पार होने के बाद में आपको सफलता जल्दी मिलनी। तो अगर आपके मन में है कि आपके जॉब, कैरियर, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, अगर इन पर किसी ने बुरी नज़र लगाई है या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी है, तो वो नेगेटिविटी तो खैर आर्कएंजल माइकल हटा देंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा बना हुआ है जो एक डेस्टिनी का हिस्सा है, किस्मत का हिस्सा बना हुआ है, जो अब जाकर आपको सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली। तो आर्कएंजल माइकल आपके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है आपकी सक्सेस को प्राप्त करने में, उसे दूर करने में आपकी मदद करेंगे गाइस। आपको खुद को फील होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, आपको फील होगा कि कोई बहुत सारी ऊर्जा मेरे आसपास में है। आर्कएंजल माइकल है, आप देख लेना कहीं पर भी, जैसे भगवान ना करे, मालिक ना करे, आपको ऐसा लगेगा आपको चोट लगने वाली और वहाँ पर चोट ना लगकर आपका बचाव हो जाएगा। ऐसे उदाहरण और ऐसे मिरेकल आप इन दिनों में ज़्यादा देखोगे। मानो जैसे कहीं बाहर जाकर आ रहे हो, आपको पैसे का लॉस हो सकता था, लेकिन आपका इतना जागरूक होना, इतना अचानक से उस टाइम बुद्धि चलना कि आप हाथों हाथ उस टाइम संभल जाओ और आपको पैसे का लॉस होते होते बच जाए। ये चीज़ होगी आपके साथ, यानी कुछ बुरा होते होते बच जाना और हाथों हाथ उसी टाइम फील हो जाना कि ये बुरा होते होते बच गए, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये वाली चीज़ होगी आपके साथ, ये वाली, है ना। तो आर्कएंजल माइकल आपका ख्याल रख रहे हैं और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने वाले हैं गाइस। देखो मेरा ध्यान सेलिब्रेशन पर गया। लास्ट का कार्ड कम्युनिटी का है, नंबर 7 की एनर्जी के साथ, जो अनएक्सपेक्टेड किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आए ना, उसके बारे में बात है। खैर वो मैं बाद में पढ़ूंगी। यीन यांग एनर्जी कहाँ ही है कि यहाँ पर कोई इंसान है जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है गाइस। जैसे शिव शक्ति ऊर्जा हो ना, और आपकी इस ऊर्जा की रक्षा खुद मालिक करेंगे गाइस। ये यीन यांग एनर्जी आपको 6-9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी होगी। जब से आपने एंजल्स नंबर आपको दिखना स्टार्ट हुए हैं, आपका 6-9 की एनर्जी बहुत दिखी होगी, है ना। या बर्ड्स का जोड़ा, ये एनर्जी कह रही है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो और आपका रिश्ते में प्रगाढ़ता आना, आपका रिश्ता शादी तक पहुंचना, उसके बारे में बात है। और अगर किसी प्रकार की चिंता है ना अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो ये चिंता मत करो गाइस, सब कुछ हो जाएगा। शादी को लेकर भी चिंता है कि पता नहीं लोग बाधक ना बन जाए, या नेगेटिविटी फैलाने वाली बहुत सी स्थितियां हैं आपकी लाइफ में, तो किसी प्रकार से परेशान मत हो। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। देखो, या तो आप हनुमान चालीसा करो, अगर ऐसा आपको डर लगता है कि आपके रिश्ते को कोई ख़राब करने की कोशिश कर देगा, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा, या पता नहीं शादी कैसे होगी वगैरह, 10 तरीके की चीज़ें अगर माइंड में चल रही है ना, तो आप उससे परेशान मत हो। आप या तो आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना करो कि आपके रिश्ते की रक्षा करे, ठीक है, और शादी हो जाए आराम से, या तो ये प्रार्थना करो आर्कएंजल माइकल से, या फिर आप हनुमान चालीसा करो। दोनों में से जो भी करोगे आपकी जो चिंता है ना वो दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि परेशान होने वाली खैर बात ही नहीं है। टेम्पल पाथ इस तरीके से देखो, आपकी मन चाही खुशी जो है ये आपको मिल जाएगी पूर्णता के साथ, क्योंकि नंबर 12 की एनर्जी है ना कि इस खुशी से ही मैं पूर्ण हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, और वो खुशी आपको मिल जाना। और यहाँ पर 3 लाइट्स जो है वो दिख रही है। क्या बेफालतू की परेशान हो रहे हो? सच बताऊँ ना कि जब आपका काम होना लिखा हुआ होगा ना, तो डेस्टिनी ऐसी ही व्यवस्था करेगी कि कोई बाधक ना बने, स्मूथली सभी लोग यही कहेंगे आप अपनी खुशी में खुश रहो। वो वाली बात है ना। ये किसी भी मामले को लेकर हो सकती है, ना केवल शादी को लेकर हो सकती है, कोई भी इच्छा आपकी जहाँ पर लोग बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मानो आप लाइफ में कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपकी नज़रों में सही है, दुनिया की नज़रों में गलत है, अपनों की नज़रों में गलत है ना। पर आपको पता है मेरा ये फैसला, मेरा ये डिसीजन
न केवल मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए और लोगों के लिए भी सही रहेगा, तो वो डेफिनेटली सही जाने वाला है। अभी आपके मन में थोड़ा एक कन्फ्यूज़न वाला भाव आ रहा है ना, तो वहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़ मत हो, है ना, कोई चीज़ गलत नहीं जाएगी। क्योंकि 3 जो है ना ये लाइट्स की एनर्जी दिख रही है, जो यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है ना जी। पेशेंस, आपने बहुत धैर्य रखा है गाइस, और यही धैर्य आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का कारण बनेगा। आपने अपनी लाइफ में हर एक खुशी के लिए बहुत तरसा है, अपनी खुशी के लिए बहुत वेट किया है। आप पर ब्लैक मैजिक भी रहे, आप पर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई, आपके बारे में, आपकी खुशियों के बारे में लोगों ने गलत धारणा बहुत रखी, गलत विचार बहुत रखे, गलत बोलने की बहुत कोशिश करी। लेकिन जो भी है गाइस, देखो एक बात हमेशा याद रखना, आप गलत नहीं हो, तो आप पर किसी भी प्रकार की गलत ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके लिए आगे खड़े हैं, जो आपको हर एक प्रकार की नकारात्मकता से बचाएंगे, नकारात्मक शब्दों से बचाएंगे और आपकी मुरादों को पूरी करेंगे। और ये कार्ड जो आया है वो है कम्युनिटी का कार्ड, यानी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है गाइस, जो आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन लेकर आएगा अनएक्सपेक्टेड। अब मैं ये देखूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड किस बात को लेकर सेलिब्रेशन के बारे में बात की जा रही है, क्या मामला बनेगा आपकी लाइफ में जिसको लेकर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए तैयार तो किया जा रहा है आपको। किस बात को लेकर द लवर्स का कार्ड दिखा है मुझे, है ना, फिर भी देखते हैं क्या बताया जा रहा है। वही मैसेज होगा तो फिर से आ जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आत्मनिर्भर होना। ठीक है, एक तो ये एक मैसेज और लूँ, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि ये कोई एक सेलिब्रेशन के बारे में बात नहीं है, कम से कम 3 सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में दिख रहे हैं गाइस। 3 मामले ऐसे हैं जहाँ पर आप खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हो। एक तो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप जिस मामले पर अटके हुए हो, आपका दिल जिस बात को लेकर अटका हुआ है ना गाइस, वो खुशी मिल जाना आपको, या फिर वो काम आपका बन जाना, या वो मनचाही चीज़ आपको मिल जानी गाइस। आपका लगाव, आपका ध्यान पूरी तरीके से किसी एक बात पर है और वहाँ से आपका ध्यान हट नहीं रहा है ना। तो ये जो भी आप चाहते हो, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के, वहाँ से आपका ध्यान नहीं हट रहा ना, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, और आपने यूँ कह सकते हैं कि मोस्टली आपके दिल से ये प्रार्थना चलती है कि मालिक ये खुशी मुझसे नहीं छीननी चाहिए प्लीज़। आपने बहुत कुछ छीना है पर ये नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मालिक ये नहीं, है ना, क्योंकि इससे ही आपको पूर्णता मिलती है। और आप प्रार्थना बहुत करते हो गाइस, जैसे न केवल एक सुबह जय करके आ गए तो तब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे टाइम पर प्रार्थना करो जैसे आपको मन में ख्याल आता है, और आपके मन में थोड़ा नेगेटिव ख्याल बहुत आता है कि ये कोई खुशी छीन लेगा, और आप थोड़े थोड़े होता है ना कि डर डर कर इस खुशी को जीने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत गलत कर रहे हो गाइस आप। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पता नहीं इस वजह से भी ना आपको नींद नहीं आ रही, आपकी एकाग्रता नहीं लग रही है ना। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपको कोई खुशी चाहिए ना, है ना, वो मिलकर रहेगी, है ना। टेंशन नहीं करना है आपने, इसके लेकर तो सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में। फिर किस बात का डर, जो भी आपको चाहिए, जहाँ पर दिल अटका हुआ है, जो खुशी आपको चाहिए ही चाहिए वो मिलकर रहेगी। अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये खुशी आपको कब मिलेगी बताओ, जब आपको बहुत ज़्यादा नंबर 7 की एनर्जी दिखने लगे, 77777। कौन सी खुशी, जहाँ पर आपका मन अटका हुआ है, हो सकता है कोई जॉब हो सकता है कहीं ट्रैवल का हो सकता है किसी इंसान के साथ रिश्ते को लेकर हो सकता है अपनी शादी को लेकर, या कोई भी बात हो सकती है, अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी बात हो सकती है। आपका कोई सपना है, वहाँ पर आप अटके हुए हो, जब ये पूरा होगा ना, तब आपको नंबर 77777, एक तो ये एनर्जी दिखेगी, ठीक है, या फिर आपको ब्राउन कलर का डॉगी बहुत ज़्यादा दिखेगा, चलते फिरते कहीं पर भी, वीडियोस में हो गया, बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं पर भी आपको ब्राउन कलर का डॉगी जो है ये ज़्यादा दिखेगा, और आपका ध्यान भी आकर्षित होगा कि ये साइन आपको ज़्यादा मिला। और जब ये साइन मिल जाए तो समझ लेना कुछ ही समय के बाद में आपकी लाइफ में इस बात को लेकर सबसे बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है।
ओके, देखो टॉवर के ऊपर ये कार्ड आया है। मैंने कहा ना गाइस, देखो हाई प्रिस्टस। मुझे पता था, मुझे पता था, मेरा दिल ने कह दिया था सच में कि रीडिंग किसके लिए है। बिल्कुल भी परेशान मत हो आप, मैं समझ चुकी हूँ, है ना। देखिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 2 ऑफ कप्स द हाई प्रिस्टस की एनर्जी आई, आपके रिश्ते की रक्षा मालिक करेंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपकी एनर्जी एक दूसरे में ही पूर्ण फील करती है ना। तो ये है, तो आर्कएंजल माइकल और पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर ही रहा है, तो वहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहे हो ना, आपको आपके पुराने घावों से बाहर लेकर आ जाना, और टावर्स आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेलिब्रेशन का कार्ड आया। जब दुख पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, उनके घाव तक मिट जाते हैं, तब कोई इंसान सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहता है, तब कोई इंसान अपनी लाइफ में खुशी पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए रेडी रहता है। तो आपको जो घाव मिले, जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे थे ना, कोई बात ऐसी हो सकती है, किसी इंसान का व्यवहार इतना गंदा हो सकता है, पास्ट में आपने झेला है, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अटकी हुई है। अभी आप पर डिपेंड करता है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गाइडेंस है ये, और ये मैसेज एक जैसा है कि जब आप अपने पुराने घाव से बाहर आ जाओगे और जो अब आपको चाहिए उससे आप पा लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात पर ख्याल रखना। इस वजह से पहले ही कार्ड जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आया। जैसे ही एनर्जी बैलेंस हो जाती है, ये खेल पूरा आपके पक्ष में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ऐसे स्मूथ लाइफ को जीना है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना जी। तो प्लीज़ गाइडेंस का ख्याल रखना, मैसेजेस को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मिरेकल आपके हाथ में होना लिखा हुआ है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई तो आपकी खुद की एनर्जी मैजिशियन से कम नहीं है, आप खुद मैजिशियन हो, है ना मेरे शेर। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, और जो गाइडेंस है उसका ख्याल रखना, निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ना, और पास्ट की एनर्जी से प्लीज़ बाहर आने की कोशिश करो। 2 दिन में मिलने वाली खुशी 2 दिन में मिलने वाली खुशी 2 घंटे में मिल सकती है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।